हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली और होली अच्छे से मनाइए, एंजॉय कीजिए। और आज से इस चैनल पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो कि बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये करंट अफेयर्स तो डेली हम लोग शुरू करेंगे। और डेली मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास ये वीडियोज आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें जो कंटेंट रहेगा A1 कंटेंट रहेगा और बिल्कुल माइंड मैप की तरह रहेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि डेली करंट अफेयर्स का आप देखते होंगे लगभग सबको 50 पेज से भी अधिक में वो कंटेंट देते हैं। यहाँ पे 10 पेज काफी है, और 10 पेज में ना उन लोगों से ना कई गुना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल माइंड मैप की तरह। हाँ, थोड़ा-सा पॉइंट जो बड़ा-बड़ा लाइन रहता है वैसे नहीं रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। तो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा इसमें क्या कंटेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली, और होली अच्छे से मनाइए, एन्जॉय कीजिए, खूब एन्जॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। और आज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले थोड़ा-सा पेन सेलेक्ट कर ले कोई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल करते हैं, फिर उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2025 में राजगीर में अनावरण किए गए स्मारक में किसकी 21 फुट ऊंची प्रतिमा है? यानी हाल ही में मार्च 2025 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राजगीर में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, और उस प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वह प्रतिमा किसकी है? वह प्रतिमा है जरासंध की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जरासंध इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं न्यूज। आप देखिए यहाँ पे कैसे माइंड मैप की तरह सब चीज सजा के दिया गया, सब चीज पिक्चर मैप हर चीज आपको मिलेगा। ये देख लेते हैं, नीतीश कुमार द्वारा यहाँ पे अनावरण किया जा रहा है, और ये है जरासंध का यहाँ पे जरासंध जी का यहाँ पे प्रतिमा या अनावरण किया जा रहा है। कहाँ पे किया गया? राजगीर में, ठीक है, राजगीर में किया गया है। और ये किस उद्यान में? तो जयप्रकाश नारायण जो उद्यान है उसमें इसका अनावरण किया गया, जो कि जिसका ऊंचाई 21 फीट है, ठीक है। इसकी घोषणा 27 नवंबर 2022 को की गई थी कि यहाँ पे एक प्रतिमा जरासंध जी की बनाया जाएगा, और 2023 में निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है। और 2023 में ही से ही जरासंध महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाने लगा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कब से? 2023 से जरासंध महोत्सव यहाँ पे मनाए जाने की प्रथा शुरू हो चुकी है। जरासंध कौन थे? तो जरासंध जो थे यह महाभारत से संबंधित है, और यह इनको ये बताया जाता है कि तो जो जरासंध थे वह बृहदत्त के पुत्र थे। किसके? बृहदत्त के पुत्र थे, और कंस का ससुर और कृष्ण का चाचा इनको माना जाता था, जरासंध को, ठीक है। और जरासंध जो है वो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक भी इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये मगध साम्राज्य से संबंधित है जरासंध, और जरासंध को मगध का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता था। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तांत्रिक अनुसंधानों में इनका जो है काफी विश्वास रहता था, ठीक है। और ये पूरी दुनिया पे राज करने के लिए इन्होंने क्या किया था? 99 राजाओं को बंदी बनाया था, कि पूरी ताकि हम पूरे दुनिया पे राज कर सकें। और मल्ल युद्ध में जो ये काफी माहिर थे मल्ल युद्ध में, ठीक है। मल्ल युद्ध उसको बोलते हैं, कुश्ती को मल्ल युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुश्ती, यानी कुश्ती में बहुत माहिर थे। और राजगीर से जो है वह आज भी राजगीर में जरासंध का पुराना अखाड़ा स्थित है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में आ जाए कि जरासंध का पुराना अखाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो राजगीर में अभी भी स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत ने 2025 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और ये मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ठीक है, 12 मार्च को। कब मनाया गया? 12 मार्च 2025 को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ठीक। और इसमें भारत का आईएनएस इम्फाल इसमें जो है वह शामिल हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एनएम नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए। और यहीं पे नरेंद्र मोदी को जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। तो पोर्ट लुइस में आईएनएस इम्फाल पहुंचा है। तो अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स यही कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 2025 में भारतीय युद्धपोत आईएनएस इम्फाल पहुंचा। आईएनएस इम्फाल पहुंचा है जो 10 मार्च 2025 को पहुंचा है पोर्ट लुइस में, और 12 मार्च का 57वां यानी 57th नंबर का राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। और यहाँ पे एक परेड किया गया, चैम्प्स डे मार्च परेड, जो कि मार्चिंग टुकड़ी और बैंड हेलीकॉप्टर, बैंड बाजा हेलीकॉप्टर वगैरह था इसमें, ठीक है। और 10 से लेकर 14 मार्च तक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पे यहाँ पे कार्य किया गया है। अगर हम लोग आईएनएस इम्फाल की बात करें, तो जो आईएनएस इम्फाल है एक तरह का विध्वंसक है, और विशाखापट्टनम क्लास का है। विशाखापट्टनम क्लास का एक आईएनएस विध्वंसक है, जिसको भारतीय नौसेना में दिसंबर 2023 में कमीशन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड एंड
डी ऑफ द इंडियन ओशियन 2025 से सम्मानित किया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मॉरिशस की बात करते हैं, इसकी राजधानी पोर्ट लुई है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यहाँ के प्रधानमंत्री नाम गुलाम है। आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे ऐसे अफ्रीका और यहाँ पे आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा। अफ्रीका से अप्रोक्स 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यह हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही आता है मॉरिशस। तो मॉरिशस के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री राम गुलाम है, ये भारतीय मूल के भी है, तो इनको मोदी जी बोले कि आपको NRI कार्ड वगैरह दे दिया जाएगा, आपको आना जाना बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता? ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब? तो ये दिया गया शुभमन गिल को। किसे दिया गया? शुभमन गिल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? फरवरी मंथ के लिए दिया गया। ठीक है, और दो लोगों को दिया गया, पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है। तो फरवरी 2025 के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है, या पुरुष विजेता शुभमन गिल है भारत की तरफ से, एक पिक्चर देख सकते हैं, और महिला विजेता अलाना किंग रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये अलाना किंग को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ICC के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ICC से संबंधित और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं इधर 2025 में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग दिसंबर और जनवरी का देख लेंगे, थोड़ा 1-2 मंथ पहले का याद करना जरूरी होता है। तो दिसंबर 2025 का देखें, 2024 का, तो दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में दिया गया जसप्रीत बुमराह को इंडिया की तरफ से, और एनाबेल सदरलैंड को दिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ठीक है, लेकिन जनवरी 2025 का देखा जाए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, इसमें पुरुष में दिया गया जोमेल वरिंगटन को, जो कि वेस्ट इंडीज से संबंधित है, और महिला में बेथ मूनी को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? मेंस में अर्शदीप सिंह को दिया गया। ठीक है, और वुमेन्स में दिया गया मिल केयर को दिया गया। किसको? मिल केयर को दिया गया। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए इधर 2025 में ICC के द्वारा। अगर पोली उमिरगर पुरस्कार 2025 की बात करते हो, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। BCC, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया मनु भाकर को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार पैट कमिंस को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 महिला में नताली साइबरवंट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। बाकी ये पुरस्कार ICC के द्वारा दिया जाता है। तो ICC से के बारे में देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जी के। जैसे ICC का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, यानी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। इसका स्थापना 15 जून 1909 को किया गया था। बिल्कुल 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार भारत में आ रहा था, तो उस समय पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए एक ICC का स्थापना की थी। इसका मुख्यालय दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, और इसमें टोटल 108 सदस्य हैं। ठीक है, 12 पूर्ण सदस्य और 96 जो है वो सहयोगी सदस्य है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे दुनिया भर के जो क्रिकेट का संचालन और विकास करना इसका ICC का मुख्य उद्देश्य है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जय शाह है, जो कि भारतीय मूल से संबंधित है। ठीक है, अमित शाह जी के बेटा है। और CEO इसको जियोफ एलार्डिस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो CEO जियोफ एलार्डिस है और अध्यक्ष जय शाह है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में सब चीज आया होगा। हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है, जिसमें भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की है और न्यूजीलैंड ने इसमें हार चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पदक तालिका में कौन सा राज्य? देखिए, ये जो है सबसे पहले, ये जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम है, ये आपको आयोजित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, और ये 2 चरण में हुआ। एक हुआ है 23 से 27 जनवरी 2025, ये हुआ है लद्दाख में, इसका फर्स्ट चरण है। और एक हुआ है जम्मू कश्मीर में सेकेंड में। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ है आपको मार्च 2025 में, मार्च 2025 में हुआ। तो इसमें रैंकिंग आया है, तो जो फर्स्ट रैंक आया है वो आया है आर्मी का। किसका है? फर्स्ट रैंक आर्मी का आया है। ठीक है, सेकेंड रैंक आया है हिमाचल प्रदेश का। तो अगर आपसे पूछो फर्स्ट रैंक किसका है, तो आर्मी हो जाएगा। लेकिन राज्यों में प्रथम स्थान कौन है? तो राज्यों में तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हमने सभी डिटेल ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल। सबसे पहले देख लेते हैं KIWG, यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 2 चरण में हुआ। एक 23 से 27 जनवरी लद्दाख में, और 9 से 12 जनवरी जम्मू कश्मीर में हुआ है। मेडल टैली की बात करें तो आर्मी 7 स्वर्ण पदक के साथ, यहाँ पे 7 स्वर्ण पदक।
5 रजत पदक देख सकते हैं, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो महिलाओं की 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक में नायला श्री तल्लूरी सबसे पहले इन्होंने एक पहला स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें, ठीक है। इस खेल में यानी शॉर्ट ट्रैक में 500 मीटर के जो शॉर्ट ट्रैक है इसमें पहला स्वर्ण पदक नायना श्री तुल्लूरी ने जीत दर्ज की है। एक तेलंगाना की एक 15 वर्षीय नायना ये है, तेलंगाना से संबंधित है और इन्होंने स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक जीता है, जो कि इनका एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, तो इतिहास यहाँ पे रचा गया इनके द्वारा। अब आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे 6 स्वर्ण पदक जीता, 5 रजत और 7 कांस्य पदक, इसका भी टोटल 18 पदक ही हो रहा है और आर्मी का भी टोटल 18 पदक ही हो रहा है, लेकिन आर्मी यहाँ पे एक स्वर्ण पदक ज्यादा जीती है इसलिए नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। नंबर 3 पे लद्दाख आता है जिसने चार स्वर्ण पदक के साथ टोटल 7 पदक है। नंबर 4 पे महाराष्ट्र आता है, नंबर 5 पे तमिलनाडु आता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य की बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है? तो जो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं ये अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और किस राज्य में 2 स्पेशली बालिकाओं के लिए 2 योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा में किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिपुरा में बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये योजना नंबर 1 और योजना नंबर 2 हो गया। तो ये 2 योजना शुरू किया गया है जगत प्रकाश नेड्डी के द्वारा। अब त्रिपुरा में बीजेपी का गवर्नमेंट का 2.0 जो है, त्रिपुरा सरकार 2.0 के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी बीजेपी का वहाँ सेकेंड टाइम जो है वह टेन्योर रहा है और उसमें 2 वर्ष पूरे करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बालिकाओं के लिए 1-2 योजना, बालिका समृद्धि योजना और कन्या आत्मनिर्भर योजना, दोनों यहाँ पे शुरू किया गया। जो बालिका समृद्धि योजना है इसके तहत जो बीपीएल परिवार की से कोई लड़की अगर जन्म लेती है तो उसको 50,000 का बॉन्ड उसके नाम पे जमा कर दिया जाएगा और वो जैसे ही 18 वर्ष की होगी या कुछ परिपक्वता अवस्था में आएंगी, जब उनका शादी विवाह करना हो या कुछ एजुकेशन में कुछ खर्च हो, तो उनको ये 50,000 का बॉन्ड जो है वो 8 से 10 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो जन्म के समय 50,000 रुपए बॉन्ड डाल दिया जाएगा, लेकिन बीपीएल होना चाहिए, बीपीएल परिवार से संबंधित होने चाहिए और जब वो 18 साल के होंगे तो 8 से 10 लाख रुपए उनको मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड योजना है वह है कन्या आत्मनिर्भर योजना, यानी कन्याओं को आत्मनिर्भर करने की यहाँ पे पहल शुरू की गई है, जिसमें टॉप 100 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और 140 मेधावी छात्राओं को भी स्कूटी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सभी बोर्डों के जो 140 मेधावी छात्राओं को यहाँ पे किया जाएगा और जो टॉप 100 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 का हुआ था। इसका राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह है और राज्यपाल श्री इंद्र सेन रेड्डी नल्लू है। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप त्रिपुरा का मैप देखें तो ये है त्रिपुरा का मैप, ठीक है, ये त्रिपुरा का मैप है। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस हम लोग पढ़ लेते हैं त्रिपुरा का, मैं ये पूरा त्रिपुरा है और ये जो हम लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं आपको ये पिंक कलर का, ये जो पिंक कलर का लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ये इंडिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, देखिए अब ये सब जितना पोर्शन आपको यहाँ पे ये सब ग्रीन वाला जितना पोर्शन देख रहा है ये सब बांग्लादेश है। आप देख सकते हैं कैसे बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। हम लोग केवल पढ़ लेते हैं बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा घिरा हुआ त्रिपुरा, तो ऐसे घिरा हुआ देख सकते हैं। इंडिया में केवल इतना बॉर्डर शेयर करता है और ये पूरा बांग्लादेश में पड़ता है, यानी लगभग पूरा त्रिपुरा बांग्लादेश में, ये 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है बांग्लादेश, जैसे देख सकते हैं। अब हाल ही फिलहाल की कुछ योजना हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखे दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। एन प्राउड योजना केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, एन प्राउड योजना। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल ममता दीदी के द्वारा शुरू किया गया, तो यह नदी को बांधने की योजना है, नदी को ज्वाइंट करने की। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया। सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू की है, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया सवेरा योजना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य के जिंद सोनीपत रेल मार्ग पर 31 मार्च 2025 से शुरू की जाएगी, या किस वर्ष शुरू की जाएगी? तो 31 मार्च 2025 से किस राज्य में? तो जिंद और सोनीपत जो रेल मार्ग है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, हरियाणा पे यहाँ पे शुरू किया जाएगा भारत का। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। अगर पूरी दुनिया में फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो जर्मनी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। अगर एशिया में फर्स्ट बात करें तो चाइना के द्वारा, और दुनिया में सेकंड हो जाएगा चाइना, और एशिया में सेकंड कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है। और दुनिया में थर्ड भारत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे शुरू हो चुका है। और इसमें जो है दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन भारत के पास है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। 31 मार्च 2025 यहाँ पे शुरू किया जाएगा जिंद सोनीपत हरियाणा में, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा और इसमें पानी और गर्मी का इसमें यूज होगा, और कम कार्बन उत्सर्जन होगा, कम ध्वनि प्रदूषण होगा, ध्वनि बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन तो बिल्कुल ना के बराबर होगा, ठीक है। और इसका जो स्पीड होगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और जो नॉर्मल ट्रैक है हम लोग का वही ट्रैक पे चलेगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। और यात्री क्षमता इसमें 2638 यात्री एक बार में जा सकते हैं, जो कि बहुत है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेन में भी 2000 के आसपास चले ही जाते हैं, तो 2638 यात्री यहाँ पे जा सकते हैं। इसका जो इंजन है 1200 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि हाइड्रोजन ईंधन की बात करें तो दुनिया के सबसे अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन इंजन है, ठीक है। याद रखिएगा, दुनिया का अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन इंजन है ये वाला। अब हम लोग देख लेते हैं हरियाणा से। तो हरियाणा का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। लोकसभा की बात करें तो 10 सीट है, ठीक है। राज्यसभा के यहाँ पे 5 सीट है और 90 सीट है विधानसभा की। अब हाइड्रोजन से संबंधित हाल फिलहाल में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, तो इसको लेकर नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। टाटा स्टील के द्वारा एक ऐसा पाइप विकसित किया गया जिसके तहत अंदर से हम लोग हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेह लद्दाख में पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाया गया है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह लद्दाख में बनाया गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब यहाँ पे विकसित किया गया। हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, जो करंट अफेयर्स है। भारत ने विकसित किया सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, तो जो हमने अभी करंट अफेयर्स में देख लिया है, ठीक है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जर्मनी में, और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे? चीन में है, और दुनिया की दूसरी हो चुकी है। हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, ओके। और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? टोयोटा मिराई के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और पहला हाइड्रोजन ईंधन कहाँ पे? तो हाइड्रोजन ईंधन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग यहाँ पे झारखंड जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अगर हम लोग सूर्य की बात करें तो सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, तो वहां पे भी हाइड्रोजन का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है, H यहाँ पे। और यहाँ का ये एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एटॉमिक वेट की बात करें तो 1.008 mu होता है, ठीक। तो आज के करंट अफेयर्स में हमने इतने ही 5-6 ही क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि होली का टाइम था तो एक छोटा सा वीडियो शुरुआत करना था, इसलिए हमने रखे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये ऐसे डेमो आप लोग को डेली ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते जाएंगे। एक ही पेज में सारा डिटेल मिलेगा। अब आप लोगों को डेली का 5 पेज होगा मुश्किल से, ठीक है। ये दोनों तरफ तो यानी 2 से 3 पेज होगा डेली का, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेगा तो 5 पेज होगा डेली का, और डेली का 5 पेज आप बिल्कुल प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। मुश्किल से 2 रुपया लगेगा, 3 रुपया या 5 रुपया ही लगेगा डेली का। और हम फिर इसको वीकली कंपाइल करके देंगे, यानी मंथ में ना आपको लगभग अगर पूरे 1 मंथ का डेली करंट अफेयर पूरा डिटेल के साथ अगर आप करेंगे तभी आपका 100-150 पेज के अंदर में हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी मैगजीन से, तो केवल करंट अफेयर्स ही केवल देते हैं, तो वो लोग 100-150 पेज रहते हैं। यहाँ पे तो बहुत डिटेल के साथ आपको चीज़ें मिलेगा, जो कि 50-100 पेज में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे सजाया गया। अगर आप लोग प्रिंट कराइएगा तो यहाँ पे कमेंट में बताइएगा, हम उसके लिए प्रिंटेबल PDF सेंड कर देंगे, जो प्रिंट कराने पे आपको क्लियर आएगा, ठीक है। वो कलर वगैरह हटा के बैकग्राउंड पूरा सबका व्हाइट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।